स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन्सन फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ कोरोना वायरस के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि डिपेंडेंट हैं, जो कि रिलेटेड हैं आपके कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण जो इनका रोल है रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के कि चीन के किस प्रांत से कोरोना वायरस का आउटब्रेक सामने आया। पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि चीन के किस प्रांत से कोरोना वायरस का आउटब्रेक सामने आया, यानी सबसे पहले चीन में किस प्रांत में कोरोना वायरस का मामला देखा गया था। तो आपको आंसर करना है हुबोई। हुबोई प्रांत में चीन में, जो कि हुबोई प्रांत जो कि चीन में है, वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कोरोना वायरस को नोटिस किया गया है। और उसके बाद हुबोई प्रांत से ही फिर ये वुहान में फैला और वुहान से ये पूरे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सार्स वायरस सन 2002 में किस देश में फैला था। देखिए, सार्स वायरस जो है ये भी आपका एक कैटेगरी है कोरोना वायरस की। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो इसी वजह से सार्स वायरस को डाला गया है। सार्स वायरस सन 2002 में किस देश में फैला था, आपको आंसर करना है चीन। ठीक है, चीन में ही फैला था। और सार्स वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इट इज़ अ टाइप ऑफ जूनोटिक्स वायरस। ये एक जूनोटिक्स वायरस का टाइप है। ठीक है, जूनोटिक्स वायरस क्या होते हैं, जो कि ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ओके, ठीक है, तो जूनोटिक्स वायरस आप लोग समझ चुके हैं। विच सेक्शन ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट एम्पावर्स एंड फॉर्मुलेट रेगुलेशन टू कंटेन एनी आउटब्रेक। देखिए, इन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट का, मतलब किसी भी महामारी का जो अधिनियम हम लोगों के यहाँ है उसमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें दिए गए अधिकार हैं, जिसे किसी भी स्टेट को अधिकार दिए जाते हैं किसी भी आउटब्रेक, कोई भी आउटब्रेक, कोई भी नया वायरस आता है, कोई भी नई डिजीज़ आती है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए अधिकार किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो आपको आंसर करना है सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट। देखिए, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के सेक्शन 2 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अधिकार दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो इम्पावर्स दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से रेगुलेशन जो है बना सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, एपिडेमिक एक्ट के टाइम पे, एपिडेमिक डिजीज़ जब चल रही होती है उस टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इन सार्स वायरस ए इज स्टैंड फॉर। आपको बताना है जो सार्स वायरस है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ए इज स्टैंड फॉर एक्यूट। ठीक है, ए इज स्टैंड फॉर एक्यूट। देखिए, आप लोगों को सीधे टू द पॉइंट इस पर मैंने बताने की कोशिश करी है, कोई भी ऑप्शन नहीं डाला है, क्योंकि ऑप्शन डालने से फिर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज। ओके, लेट्स नो ओनली आंसर टू आंसर। ओके, फिर चलते हैं। अ कोरोना वायरस इज़ अ काइंड ऑफ कॉमन वायरस दैट कॉजेज एन इन्फेक्शन इन। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है एक काइंड, मतलब एक प्रकार है आपका कॉमन वायरस का। ठीक है, जो कि कॉज करता है इन्फेक्शन किस में, आपको बताना है नोज़ में, साइनस में, अपर थ्रॉट, और मतलब ये सारे ऑप्शन। ठीक है, यानी नोज़ में, साइनस में और अपर थ्रॉट, जो आपका गले का ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और यहीं से ही जो है बाद में फिर वो आगे बढ़ता है, लंग्स आ जाएगा, और फिर वो आगे पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कोई सपोज दैट रीनल का, किडनी का पेशेंट है तो उसकी किडनी भी डैमेज करता है, अगर कोई लीवर का पेशेंट है तो लीवर डैमेज करेगा, हाइपरटेंशन है तो हार्ट में भी जा सकता है। ठीक है, इंटर करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में अगर वायरस इंटर कर गया तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो बॉडी में होते हैं वहाँ पे जा सकता है और उनको डैमेज कर सकता है। ठीक, लेकिन जो मेनली या जो प्राइमरी स्टेज होती है इन्फेक्शन स्टार्ट होने की, तो वो नोज़, साइनस और अपर थ्रॉट से ही स्टार्ट होता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मर्स वायरस सबसे पहले किस देश में आया। अब आपको आंसर करना है कि जो मर्स वायरस है, ठीक है, मर्स वायरस का फुल फॉर्म क्या, पहले आप जान लीजिए। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मर्स का फुल फॉर्म है। और मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया जाकर कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, आप वर्ल्ड मैप उठाइएगा उसमें देखिएगा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसमें एक कंट्री आपकी आती है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरबिया या सऊदी अरब, तो वहाँ पे सबसे पहले आया मर्स वायरस आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। कोरोना वायरस वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन विच डिकेड्स। देखिए, डिकेड्स का मतलब हो गया दशक। ये पूछ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले किस दशक में खोजा गया था। ठीक है, मतलब कौन से दशक में सबसे पहले कोरोना वायरस खोजा गया, तो आपको बताना है 1960 के दशक में
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ऑन विच डेट WHO डिक्लेयर्ड नोवेल कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक। इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि WHO ने किस डेट को नोवेल कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक घोषित कर दिया, यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था, या कर दिया है, या कर दिया था। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को, ठीक है, 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। भारत में कोरोना से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? आपको आंसर करना है, भारत में कोरोना से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? आपको आंसर करना है कर्नाटक। ओके, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहली मृत्यु कोरोना के कारण कहाँ हुई? आपको आंसर करना है वाशिंगटन में पहली डेथ ड्यू टू द रीजन ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से जो सबसे पहले डेथ हुई है यूएसए में, वो हुई है वाशिंगटन में। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। अभी तक कोरोना वायरस के कितने प्रकार पाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कोरोना वायरस के कितने प्रकार पाए गए हैं? आप लोगों ने 2, 3, 4 मैक्सिमम इतने नाम सुने होंगे। मैं सारे नामों को इनलिस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अब आप लोग ये जान लीजिए कि 4 टाइप का कोरोना वायरस नहीं होता है। कोरोना वायरस जो होते हैं वो होंगे 7 तरीके के। अभी तक 7 तरीके के टोटल कोरोना वायरस खोजे जा चुके हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट टाइम पे कौन चल रहा है, कौन सा वायरस है? SARS-CoV-2। ओके, इसको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने टेक्निकल नेम जो दिया गया है, साइंटिफिक नेम जो दिया गया है, वो दिया गया SARS-CoV-2। ठीक, अब 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से फैली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? देखिए, चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से फैली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? आप लोग सभी जानते हैं कि चीन के वुहान शहर से ही नोवेल कोरोना वायरस जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है ये नोवेल कोरोना वायरस है। नोवेल का मतलब हो गया जा करके जिसकी ना तो हमें ओरिजिन पता है, ना ही जिसका ट्रीटमेंट पता है, ना ही जिसका हम लोग प्रिवेंशन आइडेंटिफाइड तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो नोवेल कोरोना, नोवेल वर्ड लगने का मतलब है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं और उसका जो डाटा है वो हमारे पास अभी प्रेजेंट नहीं है। उस डाटा को पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये वायरस कितना खतरनाक है, तो ये नोवेल कोरोना वायरस है। ठीक है, और इससे जो बीमारी फैली थी उसका नाम था कोविड-19, और कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब वायरस, और D का मतलब डिजीज़, और 19 का मतलब हो गया 2019, यानी 2019 में ये बीमारी सबसे पहले वुहान में देखी गई। वुहान से पहले हुबेई प्रांत में देखी गई थी, लेकिन वुहान से मामला तूल पकड़ा है, तो इसका नाम इसी वजह से कोविड-19 रख दिया गया है। ठीक है, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन। भारत में कोरोना के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया? कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जिसने पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया है, कोरोना के कारण लगाया था? ठीक है, आपको आंसर करना है पंजाब। पंजाब ने भारत में सबसे पहले, पंजाब ऐसा प्रदेश है भारत के अंदर जिसने सबसे पहले पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया गया था कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स मे बी दैट कैन कम इन एग्ज़ाम। ओके, तो आपको आंसर करना 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन। भारत में किस प्रदेश ने सबसे पहले पूर्णतः लॉकडाउन किया? भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश था जिसने सबसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया? आपको आंसर करना है राजस्थान। राजस्थान भारत में पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसने कंप्लीट लॉकडाउन किया था सबसे पहले। ठीक है, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए किए जाने वाले टेस्ट का क्या नाम है? आपको आंसर करना है RT-PCR टेस्ट। देखिए, RT-PCR टेस्ट, अभी तक आपको किसी ने कहीं पर भी RT-PCR का फुल फॉर्म नहीं बताया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म। RT का मतलब हो गया जाकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और PCR का मतलब हो गया जाकर के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक,
अब फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 का आप लोग जान लीजिए। कोविड-19 का मैंने बताया CO कोरोना, VI वायरस, D से डिजीज़, 19 इज इक्वल टू 2019, ठीक है। 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा है 19। तो ये हो गया कोविड-19 का फुल फॉर्म। भारत में कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने कोरोना को पेंडेमिक पहले से ही मान लिया, ठीक है, और सबसे पहले घोषित कर दिया था, तो वो है हरियाणा। हरियाणा ने भारत में कोरोना को पेंडेमिक सबसे पहले घोषित किया है, ठीक है। सबसे पहले पेंडेमिक घोषित करने वाला राज्य कोरोना को वो है हरियाणा। 19 नंबर पे चलेंगे हम लोग। भारत ने सार्स कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी राशि देने की घोषणा की है? भारत ने जो हमारा सार्स कोविड-19 जो वायरस जो अभी चल रहा है, इसका एक इमरजेंसी फंड बनता है और इसमें कितनी राशि देने की घोषणा भारत के द्वारा की गई है? तो आपको बताना है $10 मिलियन, $10 मिलियन भारत ने घोषणा करी है इस इमरजेंसी फंड में देने के लिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न सोशल ऐप के फीचर्स और उनके द्वारा कोरोना को लेकर दी जाने वाली जानकारियाँ। देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारे जो हमारे सोशल ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ठीक है, और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब ने मिलकर के एक मुहिम चलाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, और सबकी मुहिम अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो हम लोग जानते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम ने, ठीक है, इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर्स लाया अपने ऐप के अंदर, कौन सा फीचर्स लाया जिससे कि वो लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दे रहा था? तो आ जाएगा इंस्टाग्राम फंड, ठीक है। इंस्टाग्राम का फीचर्स है इंस्टाग्राम फंड, जिसपे आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, ठीक। व्हाट्सअप कौन सा लाया? व्हाट्सअप लाया व्हाट्सअप चैट बॉक्स। व्हाट्सअप चैट बॉक्स पे आप जाएंगे, आपको सारी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी। फेसबुक पे जाइए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये फीचर्स है फेसबुक का, ओके। अब बात कर लेते हैं गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम है google.com/covid19। इस पे आपको कोविड-19 से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी मिलेगी, ओके। पंजाब द्वारा जारी ऐप का नाम, देखिए, पंजाब सरकार ने एक एप्लीकेशन जारी किया था। पंजाब सरकार के द्वारा जारी एप्लीकेशन का नाम क्या है? कोवा पंजाब, ठीक है। इन्होंने इस एप्लीकेशन के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का काम किया लोगों के बीच में। आप 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस का आकार कैसा दिखाई देता है? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस का आकार कैसा दिखाई देता है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, यानी किसी रानी का या जो किसी राजा का ताज होता है, उस ताज की तरह, ठीक है, उस ताज की तरह इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है जब आप लोग इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा। कोरोना इज़ रिलेटेड टू क्राउन, ठीक है। क्राउन यानी इंग्लिश में क्राउन से ही हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कोरोना में, ठीक है। और कोरोना क्राउन स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका नाम ताज की तरह था दिखने में, इसी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। सार्स एंड मर्स आर एसोसिएटेड टू विच डिसीज? देखिए, सार्स वायरस और जो मर्स वायरस है, अब ये पूछ रहे हैं ये किस बीमारी से संबंधित है, तो ये भी आपकी कोरोना वायरस से ही संबंधित है। जो बीमारियां कोरोना वायरस से होती हैं, ठीक है, उसी से संबंधित हैं सार्स वायरस और मर्स वायरस। सार्स वायरस का फुल फॉर्म बताया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स वायरस का आ जाएगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। टेम्परेरी नेम ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को जब तक कोई साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया था तब तक उसका एक टेम्परेरी नेम रख दिया गया था, और वो टेम्परेरी नेम क्या है? वो था 2019 nCoV या nCoV 2019। n का मतलब नोवेल, CoV का मतलब कोरोना वायरस, और 2019 का मतलब 2019 में जो है आया था। साइंटिफिकली नेम इस समय जो इसका है वो है SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ओके। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।